नई सुबह, नई शुरुआत, नई आशाएं, नए विचार। नमस्ते ट्वेल्थ क्लास। आज हम ट्वेल्थ क्लास की जो हमारी 5वीं कविता है सहर्ष स्वीकारा, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं, उसका अध्ययन करेंगे। सहर्ष स्वीकारा कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि ने इस कविता में अपने जीवन में आए सुख और दुख, सुविधा दुविधा का वर्णन किया है कि कवि ने ये चीज़ें खुशी के साथ अपने जीवन में अपना ली है। पहला क्वेश्चन देखें, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। सहर्ष खुशी के साथ। कवि ने जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है कि कवि के जीवन में जो भी दुख आए, जो भी सुख आए, खुशी के साथ उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। उसके पास गर्बीली गरीबी है। कवि के जीवन में गर्बीली गरीबी है। गरीबी का विशेषण दिया है गर्बीली। गर्बीली का अर्थ होता है अभिमान युक्त। कवि गरीब हैं, फिर भी कवि अभिमान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। कवि ने गरीबी को भी खुशी के साथ अपने जीवन में अपना लिया है। जीवन के गहरे अनुभव हैं। कवि ने जीवन से बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। विचारों का वैभव है। वैभव होता है धन दौलत। कवि गरीब हैं, फिर भी विचार रूपी धन कवि के पास है। भावनाओं की बहती सरिता है। कवि के मन में अनेक भावनाएं हैं। व्यक्तित्व की दृढ़ता है। कवि दृढ़ निश्चय वाले हैं तथा प्रिय का प्रेम है। कवि किसी से प्रेम करते हैं। कवि की यह कविता रहस्यवादी कविता है, जिसमें कवि ने जिसको संबोधन किया है उसको रहस्य रखा है। किसी का जिक्र, किसी का नाम नहीं लिया। और जहाँ रहस्यवाद होता है वहाँ हम परमात्मा को मान के चलते हैं। चाहे कवि ने इसमें अपने प्रिय को माँ माना हो, बहन माना हो, पत्नी माना हो, प्रेमिका माना हो, या परमात्मा या कोई अन्य, लेकिन हम इसको परमात्मा के रूप में मानकर चलेंगे। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है। जो कवि के जीवन के अंदर कवि ने खुशी के साथ अपनाए हैं, वो कवि के प्रिय को पसंद है, इसलिए कवि ने खुशी के साथ इन चीज़ों को अपना लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें, मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे स्वीकारा था, आगे चलकर वह उसी को क्यों भूलना चाहता है। पहले तो कवि ने ये चीज़ें स्वीकार कर ली, लेकिन आगे जाकर कवि कहते हैं कि मैं इसे भूलना चाहता हूँ। क्यों? कवि ने अपने जीवन में सुखद दुखद कटु मधुर व्यक्तित्व की दृढ़ता व मीठे तीखे अनुभव आदि को सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि वह इन सब को अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा पाता है। कवि का जीवन प्रियतमा की स्नेह से आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ, गहरा हुआ। वह अतिशय भावुकता व संवेदनशीलता से तंग आ चुका है, यानी कि कवि का जो प्रिय है वो अधिक प्रेम कवि पर लुटा रहा है, बहुत संवेदनशील कवि के प्रति हो चुका है। इसलिए कवि इससे छुटकारा पाना चाहता है। वो अंधेरे में गुम हो जाना चाहता है। विस्मृति यानी कि ये सब भूल जाना चाहता है। सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था, उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है। कवि अपनी प्रियतमा के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण परेशान हो गया है। अब वह अकेले जीना चाहता है ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना कर सके। कि कवि के ऊपर कवि के प्रेमी ने बहुत अधिक प्रेम लुटा दिया है, बहुत स्नेह भावुकता, और कवि इन चीज़ों से पूरा हुआ घिरा हुआ मानता है। तो कवि अकेला रहना चाहता है। अमावस का मतलब है दुख,
कवि दुख को अपनाना चाहता है ताकि कोई मुसीबत और अधिक आ जाए तो वह उसका सामना कर सके। कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी की दया दृष्टि के नीचे नहीं रहना चाहता। यह तभी हो सकता है जब वह अपने प्रियतमा यानी अपने प्रेमी से, उसके प्रेम से मुक्ति पा सकी। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस की चाह करता है। अमावस यानी कि दुखों की कामना करता है ताकि जो कवि का प्रिया है उसके प्रेम को भूल सके। सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य बताइए। कवि ने सहर्ष स्वीकारा की जो कविता है वो उनकी काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक आदि स्थितियों को सहज स्वीकारने की बात की है, क्योंकि इन सभी के साथ वह अपनी प्रियतमा का जुड़ाव अनुभव करता है। उसका जो कुछ है वह सब उसकी प्रियतमा को अच्छा लगता है। कवि अपनी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां सभी के लिए अपनी प्रियतमा को प्रेरक मानता है कि कवि के जीवन में जो दृढ़ विश्वास है, कवि गरीब होकर भी अभिमान से जीवन जी रहे हैं। कवि ने बहुत गंभीर यानी कि बहुत अनुभव ग्रहण कर लिए हैं, उनके मन में बहुत सारी भावनाएं दौड़ती रहती है। ये चीज़ें, ये उपलब्धियां कवि बताते हैं कि कवि के प्रिय की प्रेरणा से प्राप्त उन्होंने की है। कवि को लगता है वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप से कमजोर पड़ रहा है और अंत में कवि कहते हैं कि कवि के प्रिय के प्रेम के कारण कवि कमजोर पड़ने लग गए हैं। उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा है। वह अंधकार में गुफा में एकांकी जीवन में जीना चाहता है। इसके लिए वह अपनी प्रियतमा को पूरी तरह से भूल जाने की बात कही है। पहले तो कवि ने कवि के जीवन में जो कुछ भी है खुशी के साथ स्वीकारने की बात की है, क्योंकि ये कवि के प्रिय को प्यारे हैं और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वो कवि कहते हैं कि वह सिर्फ उसके प्रिय की प्रेरणा से उन्होंने प्राप्त किए हैं। और अंत में कवि कहते हैं कि वो इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि इतने प्रेम, इतनी प्रेरणा और इतनी दया दृष्टि से कवि कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए कवि अंधेरे में गुम हो जाना चाहते हैं, अपने प्रिय को भूल जाना चाहते हैं। टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल, इनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है कि कवि ने ये शब्द जो प्रयोग किए हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले गरीबी, गर्वीली गरीबी। कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या गलानी की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं भी गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। कवि को गरीब पर कोई हीन भावना नहीं है कि वो गरीब है, उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी है। कवि गरीबी के अंदर भी अभिमान से जीवन जीते हैं। दूसरा, भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का अर्थ होता है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं, आंतरिक भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन भावनाओं को ही भीतर की सरिता कहा है। सरिता होती है नदी। नदी में पानी की बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती है, हमेशा चलती रहती है। कवि के अंदर हमेशा भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता। किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख व शांति मिलती है। कवि को प्रियतमा का अपनापन, प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। इसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण है तथा कवि के कष्टों को कम करता है। बहलाता सहलाती आत्मीयता यानी कि किसी अपने का अत्यधिक प्रेम जो हमेशा सुख और शांति दे।
चौथा है ममता के बादल। ममता का अर्थ होता है अपनत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्यौछावर किया जाता है। कवि की प्रियतमा उससे बहुत स्नेह यानी कि प्रेम करती है। उसके स्नेह से कवि अंदर तक भीग जाता है। जैसे बादल बारिश करके सबको भिगा देते हैं, बादल के रूप में जब प्रेम उमड़ता है तो यानी कि बहुत अधिक प्रेम जिसको हम कहते हैं कि कवि अंदर तक उसको पा सकता है, यानी कि अंदर तक बिल्कुल शांत उस प्रेम से वो हो जाता है। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। जैसे कि हमने इस तरह से ममता के बादल, बहलाती सहलाती आत्मीयता, इस तरह के जो शब्द थे उसके ऊपर हमने टिप्पणी की थी। इस तरह से अपने आप से कविता का एक इस तरह से एक पद हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो अलग से हमें बताना है। ये दे रखा भर भर फिर आता, इस पर टिप्पणी करनी है। इससे कवि का आशय है कि जिस प्रकार पानी का रहट बाल्टियों को खाली करके फिर भर देता है, ठीक वही स्थिति मेरी है। मैं भी इसी वर्ग में जितना प्यार उड़ेलता हूँ, यह और अधिक बढ़ता है। मेरा और इस वर्ग का आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। मैंने इस वर्ग के लोगों से आत्मीयता संबंध बना रखे हैं। इसी कारण मैं स्वयं को इस वर्ग का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। इस सांसारिक लोगों के साथ या कवि के प्रिय के साथ सर्वहारा वर्ग की कवि ने यहाँ बात की है कि जितने भी भावनाएं हैं, जितना भी प्रेम है, उसके ऊपर जितना प्रेम हम उड़ेलते हैं और अधिक बढ़ता जाता है। तभी कवि ने कहा है कि भर भर फिर आता है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि के जीवन में ऐसा कौन सा संदर्भ है जिसको कवि ने दुख माना है, अमावस्या माना है? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में सर्वहारा वर्ग को भूल जाने की स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि कहता कि इस वर्ग के दुखों को भूलकर ही मैं सुखी हो सकता हूँ। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव का चंद्रमा 6 मास तक अपनी चांदनी नहीं बिखेरता, वह भी स्वार्थी हो जाता है। दक्षिण ध्रुव के अंदर 6 महीने तक चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो नहीं होती, अंधेरा रहता है। तब कवि कहते हैं कि चंद्रमा वहाँ स्वार्थी हो जाता है। और कवि भी ऐसे ही दुखों की मांग करते हैं। इस स्थिति के विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त है? इस विपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। पहले क्वेश्चन समझें कि इस स्थिति जो कवि की स्थिति है, इसके विपरीत ठहरने वाली, अमावस्या के विपरीत, दुखों के विपरीत ठहरने वाली ऐसी कौन सी स्थिति है, उसे हमें व्याख्या के साथ बताना है। अमावस्या के विपरीत होती है पूर्णिमा, रमणीय उजेला, जिसे कवि ने कहा है चांदनी, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली संवेदना। एक तो थी दुख, एक यहाँ आनंद प्रदान करने वाली संवेदना है कि जिससे खुशी मिलती है। जिस प्रकार अमावस्या व्यक्ति को दुख पहुंचाती है, ठीक उसी तरह संवेदना व्यक्ति को आनंद देती है। कि दुख व्यक्ति को पीड़ित करते हैं और खुशी के पल से व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। कवि ने इन दोनों स्थितियों का उल्लेख अपनी कविताओं में किया है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध कर पाते हैं, चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर हमारा है, समझें तो। कि एक और तो कवि ये कहते हैं कि बहलाती सहलाती आत्मीयता यानी कि बहुत अधिक अपनत्व, किसी का अपनापन अब कवि से बर्दाश्त नहीं होता, कवि सह नहीं पाते। दूसरी ओर कविता
का शीर्षक है सहर्ष स्वीकार, यानी कि उसी के साथ कवि ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। तो अंतर विरोध, दोनों में विरोध तो हम देख रहे हैं। एक और तो कवि कहते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता, दूसरी ओर कवि कहते हैं कि खुशी के साथ मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। आंसर देखें, इन दोनों में अंतर विरोध है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को स्वीकार करता है, क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है, हर घटना हर परिणाम को प्रिय की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिया की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक की स्वीकृति तथा दूसरे की अस्वीकृति, दोनों में अंतर विरोध है। कवि का आशय है कि अब तक जो उसने सब कुछ खुशी के साथ अपना लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति है वो समाप्त हो चुकी है। अंत में कवि कहते हैं, सबसे पहले कवि ने कहा कि जो कुछ भी था कवि ने खुशी के साथ अपना लिया था, लेकिन अंत में कवि कहते हैं कि ये सब कवि से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब कवि की सहन शक्ति है वो समाप्त हो रही है, कवि कमजोर पड़ रहे हैं। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का क्या उद्देश्य है, कविता में कवि ने क्या बात बताई है। कवि ने इस कविता में अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों को, कोमल तीखी अनुभूतियों और सुख दुख की स्थितियों को इसलिए स्वीकारा है क्योंकि वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल जुड़ा हुआ अनुभव करता है, पितु हर स्थिति को उसी की देन मानता है। कवि अपनी प्रेमिका से अलग क्यों होना चाहता है? कवि जिससे प्रेम करता है उससे ही दूर क्यों होना चाहता है? उसके अपनत्व को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? कवि को अपने जीवन में भविष्य की चिंता है। कवि को आभास हो चुका है कि आगे क्या होगा। उसे यह विश्वास नहीं कि उसकी प्रेमिका जीवन साथी के रूप में मिल पाएगी या नहीं, यानी कि जो कवि पर प्रेम लुटा रहा है वो आगे जीवन में उसका साथ देगा कि नहीं देगा। वह उसकी आत्मीयता सांत्वना को सहन नहीं कर पा रहा, अतः वह उससे दूर होना चाहता है। कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सहर्ष स्वीकारा में कवि ने जिस चांदनी को स्वयं सहर्ष स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है? या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों करता है? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, फिर देख लेते हैं एक बार। कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकारा था अब उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसका कारण यह है कि कवि अपनी अतिशय भावुकता और संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। वह अपनी इस अति कोमलता से छुटकारा पाने के लिए एक और तो अंधकारमयी विस्मृति में खो जाने का दंड पाना चाहता है। कवि का हृदय अपराध बोध से ग्रसित हो चुका है, घेरा जा चुका है। ग्रसित यानी कि चारों ओर से घेरा जाए। अपराध बोध की कवि को ये अपराध लगता है कि इसके कवि के ऊपर इतना कोई प्रेम लुटा रहा है। प्रिय को विस्मृत करने कवि अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है। भूल का दंड भी वो कवि प्रिय यानी कि अपने परमात्मा से मांगता है, क्योंकि उसका अपनी प्रेमिका के निश्चल प्रेम के प्रति विश्वासघात था। वह अपने अपराध का दंड भुगतने के लिए घोर अंधकारमयी विस्मृति में खो जाना चाहता है। कवि का जो प्रिय है वो निश्चल प्रेम करता है बिना स्वार्थ के कवि के ऊपर, और कवि इसके ऊपर विश्वासघात मानता है अपने आप का कि वो इतना प्रेम मेरे ऊपर लुटा रहा है, मैं उसको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। इसीलिए कवि अपने ऊपर दुखों को बुला रहा है। कवि दंड मांगता है इस चीज़ का कि मैंने विश्वासघात किया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अंधकारमयी विस्मृति यानी कि दुखों, मेरे ऊपर दुख आ जाए, मैं और अधिक पीड़ित हो जाऊं ताकि मैं अपने प्रिय को भूल सकूं।
मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था और आगे चलकर वह उसी को क्यों भूल ला देने की बात करता है। इस कविता में कवि ने सब कुछ स्वीकारा था जो उसके जीवन में घटित था, क्योंकि जब तक जीवन है हर प्रकार की सुखद और दुखद परिस्थितियां मनुष्य को घेर कर खड़ी हो सकती है। मनुष्य को प्रिय व समय द्वारा प्रदत्त सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और बाद में कवि ने प्रिया को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह अकेले जीवन जीने की आदत डालना चाहता है। प्रिया की ममता ने उसे कमजोर बना दिया है। वह अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है। कवि के जीवन में सुख दुख, गर्बीली गरीबी, खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, व्यक्तित्व दृढ़ता, प्रौढ़ विचार, नवीन भावनाएं रूपी जो वैभव है, वह हर क्षण को अपनी प्रिया से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कवि ने सहर्ष स्वीकारा है में किसे संबोधित किया है, किसका जिक्र किया है, किसे प्रिय माना है। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि का संबोध्य अज्ञात प्रिया है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कवि की बहन हो सकती है, कवि की माँ हो सकती है, कवि की पत्नी हो सकती है, कवि की प्रिय हो सकती है, कवि का कोई अन्य कोई प्रिय हो सकता है। परमात्मा को कवि संबोध्य कर सकते हैं, लेकिन जहाँ रहस्यवाद होता है हम वहाँ परमात्मा को ही मानते हैं। इसलिए हम यही इसका आंसर देंगे कि कवि ने अज्ञात प्रिया को संबोधन किया है, परमात्मा को संबोधन किया है। वह कवि के गहरे रूप से जीवन में जुड़ा हुआ है, वह हर क्षण उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। उसके कारण उसके व्यक्तित्व में कमजोरी आ गई है। अब वह अपने प्रिय, अपने परमात्मा से दूर होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आशा है कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बड़ा, वो कविता से संबंधित आपसे पूछा जाता है। राइट करने के लिए आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, दोबारा से नोट कर लें। राइट करने के लिए आपका पहला क्वेश्चन रहेगा और सभी आप लिखोगे, सभी याद करोगे और पहला क्वेश्चन लिखोगे। धन्यवाद।